नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कभी कभी कोई ऐसा काम कर जाता है जिसकी तारीफ किए बगैर कोई रुक नहीं पाता। हरियाणा का एक युवा जिसे द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और वो इन दिनों एक विशेष मिशन पर साइकिल से निकला है। वो अपने इस मिशन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर कर रहे हैं। इस बीच बाइसाइकिल मैन शहडोल के कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि आखिर उनका ये पूरा मिशन है क्या और वो क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला रहे हैं। बाइसिकल मैन शहडोल के कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कर्मचारी और किसान मौजूद रहे। द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम नीरज कुमार प्रजापति है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। वो इन दिनों 4200 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं। मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी के तहत ये कश्मीर के लाल चौक से 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे साइकिल से चले थे और 31 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे तक उन्हें कन्याकुमारी पहुंचना है। ये 4200 किलोमीटर का सफर वो साइकिल से ही तय करेंगे। द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया नीरज कुमार प्रजापति बताते हैं कि वो ये सफर मोटे अनाज के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के नाम से घोषित किया गया है, यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से किसान भाइयों को मिलेट्स की जानकारी दे रहे हैं। जगह जगह साइकिल से जा रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे इसमें और वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, मोटे अनाज को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इस बात को लेकर भी उन्हें प्रेरित करेंगे। जगह जगह जाकर वो इन दिनों किसानों से मिलकर यही काम कर रहे हैं। नीरज कुमार प्रजापति ने बताया कि एक बड़ी समस्या ज़्यादातर किसान को है। किसानों को प्रोसेसिंग मशीन की दिक्कत आती है। अगर प्रोसेसिंग मशीन की व्यवस्था हो जाए तो इससे अपने समूह में ही, अपने गांव में ही इसकी व्यवस्था करके वो इससे मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी मार्केटिंग की और प्रोसेसिंग की अगर व्यवस्था हो जाए तो इससे और बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर टू कन्याकुमारी के सफर में निकले नीरज को उन्हें मोटे अनाज के बारे में नई जानकारी मिलती है। नया बीज मिलता है तो वो उसे अपने साइकिल के साथ ही रख लेते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे कई मोटे अनाज की किस्म उन्होंने अपने साइकिल पर रखी है, जो शहडोल के आदिवासी अंचल में नई किस्म है, जिसे वे लोगों को दिखाते हैं। द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया नीरज कुमार प्रजापति ने बताया कि अब तक वो लगभग 2600 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और अभी कन्याकुमारी पहुंचने तक लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। हालांकि इसमें कई आदिवासी इलाके भी होते हैं, कई गांव से होकर गुजरना पड़ता है। द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया नीरज कुमार प्रजापति ने बताया कि उन्हें शुरुआत से ही कुछ अलग करने का जुनून था, इसलिए वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इस दौरान वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अलग अलग जिलों में पहुंचना शुरू किया और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने लगे। लगभग 5 साल उन्होंने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया। जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, तब से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नीरज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटे अनाज के उत्पादन में आखिर किस तरह की समस्या आ रही है और इसमें सुधार के लिए क्या विशेष किया जा सकता है, जिससे मोटे अनाज को और प्रमोट किया जा सके। सर, आप कहां से आ रहे हैं और साइकिल चलाकर कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल पहुंचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, मेन मकसद क्या है आपका? नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजियों, स्वस्थ भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता हूँ। और अभी हम लोग एक 4200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ये 4200 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि 1 दिसंबर को श्रीनगर लाल चौक से चली थी और ये 31 जनवरी 2024 को कन्याकुमारी पहुंचेगी। हमारी इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, मोटे अनाज और जिसको भारत सरकार ने श्री अन्न और न्यूट्रीसेरल्स की भी उपाधि दी है, उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। और हमारी जो ये यात्रा है, ये कृषि विज्ञान, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र 731, उनके सहयोग से, और कृषि मंत्रालय और हमारे इफ्को सागरिका और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, उसके निफ्टम सोनीपत और निफ्टम तंजावीर और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के सहयोग से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम अपने किसान भाइयों से मिलते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से वहाँ के जो भी लोकल किसान हैं, मिलेट्स को उगा रहे हैं उनको, और जो भी मिलेट्स के प्रति आदिवासी भाई हैं जो किसान उगा रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या मिलेट पे उनकी समस्याएं हैं और उनको जागरूक भी करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मिलेट्स हैं उनके फायदे बताते हैं। मिलेट्स में जो श्री अन्न है उसमें क्या अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि डायबिटीज जैसी समस्या का भी सोल्यूशन है। उसके अलावा हम जो मिलेट्स के
है। अगर हम मसरियन को उगाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल और रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके अलावा क्या है कि जो मोटे अनाज है, मोटे अनाजों का एक और चीज़ होती है, जहाँ पे बारिश की कमी, जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ से बरसात वाला क्षेत्र जहाँ से बारिश के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, तो वहाँ पे भी हम इस मिलेट की खेती कर सकते हैं। ये हमारी यात्रा है जो कि अभी 31 जनवरी को कन्याकुमारी पहुंचेगी और अभी तक करीबन 2600 किलोमीटर की मैं यात्रा करके आ चुका हूँ कश्मीर से। और अभी मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ और अभी कृषि विज्ञान केंद्र सुबह उमरिया से चला था और बीच में पाली में आया था, पाली में किसान भाइयों से मिला और अभी कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल आया हूँ। और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ के किसान भाई हैं और कल मैं यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र ढिंडोरी निकल जाऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम नीरज कौर प्रजापति है।